मैं जब भी किसी प्लैनेट का, किसी राशि का, किसी लग्न का वीडियो बनाने वाली होती हूँ, किसी नक्षत्र का वीडियो बनाने वाली होती हूँ, तो अक्सर मेरे आसपास मुझे ऐसे लोग या एग्जाम्पल्स अपने आप ही दिख जाते हैं जो कि उस पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि आज मैं बात करने वाली थी सूर्य के चौथे घर में होने की, और आज ही यूट्यूब पर मुझे अपने आप ही एक डॉक्यूमेंट्री पॉप हुई। वो डॉक्यूमेंट्री थी केरल के एक गांव की, जहां पर एक सरपंच ने उस गांव की पूरी काया पलट ही कर दी। कहाँ तो उस गांव में लोग कच्चे मकान बनाकर रहा करते थे, बैम्बू या जो भी उनके पास लोकल मटेरियल था, पत्ते, इन सब से मकान बनाकर रहा करते थे। और आज वहां पर पक्के मकान है, अच्छी सूरज फैसिलिटी है, पानी वहां पर अच्छा है, लोगों के पास नौकरी के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, और वो गांव अपने आप में एक मॉडल गांव बन गया है। यहाँ तक कि इस गांव के लोग अब बिजली बेचने लगे हैं सरकार को। और ये सब मुमकिन हो पाया एक व्यक्ति, उसकी सोच और उसके एफर्ट्स के कारण। और इसी तरह के लोग हमें कमोबेश देखने को मिलते हैं सूर्य के चौथे भाव में होने से। तो सूर्य का चौथे भाव में होना होता क्या है, और इस तरीके के रिजल्ट्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। अगर आप लोग कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर जाकर अपने लिए कंसल्टेशंस बुक करा सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरे वीडियोस पसंद है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके ऐसा करने से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हौसला मिलता है, और आगे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का भी बड़ा मन करता है। सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। चलिए बात करते हैं सूर्य के चौथे घर में होने से क्या होता है। सूर्य क्या है? सूर्य पितृकारक है, यानी कि हमारी जो लिनियज चली आ रही है, हमारे फोर फादर्स, हमारे पुरखे, हमारे पितृ, उनको सूर्य हमेशा दिखाता है। और इसके साथ साथ ही जो पितृ सत्ता होती है हमारे जीवन में, हमारे जो पिता हैं या इनके अलावा जो भी अथॉरिटी फिगर्स, राजा हो गए, मंत्री हो गए, उसके साथ साथ ही कैसे लोग जो कि हमारे लोकल गवर्नेंस में है, यानी आपके यहाँ के पंच हो गए, सरपंच हुआ, प्रधान हुआ, पार्षद हुआ, विधायक हुआ, सांसद, इस तरीके के लोग जो भी होते हैं उनको भी सूर्य दिखाता है। साथ ही साथ हमारे जीवन में रोशनी हमें कहाँ से मिल रही है, ये सारी बातों को भी सूर्य हमें दिखा देता है। चौथा घर नैसर्गिक रूप से कर्क राशि का घर होता है और इसके नैसर्गिक स्वामी होते हैं चंद्रमा। कर्क राशि होने के कारण यहाँ पर जल तत्व की हमें अधिकता देखने को मिलती है, और ये वो जल है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, क्योंकि इसके स्वामी चंद्रमा भी कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। चंद्रमा की कलाएं हर वक्त बदलती रहती हैं, और इन्हीं बदलती हुई कलाओं के कारण जल तत्व वाली जो चौथी राशि होती है जिसे चंद्रमा कंट्रोल करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है, रेपिटेटिव बदलाव जो है, वो हमें देखने को मिल जाता है। अब ऊपर से देखने में ये लगता है क्योंकि राशि कर्क है और सूर्य तो भाई आग के गोले हैं, वो पानी वाली राशि में आएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। हाँ, कुछ हद तक ये सही है, लेकिन सच ये है कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के परम मित्र होते हैं, और क्योंकि दोनों में मैत्री का भाव होता है, इसीलिए यहाँ पर आकर इतनी ज्यादा परेशानी सूर्य को देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट अगर आप ज्योतिष के टेक्स्ट के बाहर थोड़ी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि सूर्य जब कर्क राशि में होता है तो काफी तेज चमकता है। इस समय पर जब मैं वीडियो बना रही हूँ ये सूर्य के चौथे घर में होने का, उस समय पर सूर्य कर्क राशि में ही है, और आज सूर्य बहुत तेज चमक रहे थे। उनकी चमक जो थी वो सीधे टैन कर देने वाली थी कि ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और आपका चेहरा एकदम काला पड़ जाएगा। तो इस तरह की कुछ टेंडेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों में मैत्री है। तो जल का तत्व तो है, लेकिन दोनों ग्रहों में आपस में मैत्री है, इसलिए इतनी परेशानी सूर्य को यहाँ पर नहीं होती। लेकिन याद रखिए, हम यहाँ सूर्य के कर्क राशि में होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सूर्य के चौथे घर में होने की बात करते हैं। और चौथा घर जो होता है वो सूर्य दिखाता है जो हमें सर्वथा क्या कहते हैं, जिसके प्रति हम ब्लाइंड हैं। चौथे भाव का जो सूर्य होता है वो हमेशा अर्धरात्रि या मध्य रात्रि का सूर्य होता है, यानी कि ऐसा सूर्य जो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है आसमान में। यानी कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय पर अर्धरात्रि थी या फिर मध्य रात्रि थी,
समय आप लगा लीजिए 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का जो लगभग समय है वो था। तो सूर्य सर्वथा हम लोगों से अनभिज्ञ था, हमें दिख ही नहीं रहा था, उसको भी हमारी जानकारी नहीं थी उस समय, क्योंकि वो दुनिया के ठीक दूसरे कोने में कहीं पर वो रोशन था और हमारे लिए वो अर्धरात्रि का समय था, यानी हमारे लिए वो सर्वथा अनअवेलेबल था। तो ये जो सूर्य होता है, यूं तो कहने को चौथे घर में आके एज सच कोई परेशानी नहीं है इसको, क्योंकि कर्क राशि की नैसर्गिक राशि है, नैसर्गिक भाव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि अर्धरात्रि का सूर्य है, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसकी जो रोशनी है वो हमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो पाती, और जो डायरेक्टली अवेलेबल रोशनी नहीं हो पाती है तो फिर उस रोशनी को इनडायरेक्टली अवेलेबल होना पड़ता है। इनडायरेक्टली वो तभी अवेलेबल होगी जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा होंगे, यानी कि बढ़ता हुआ चांद जब होगा या पूर्णिमा का चांद जब होगा, तभी हमें उस सूर्य की रोशनी अच्छे रूप से मिल सकती है। अगर वो हमें कृष्ण पक्ष का चांद है या अमावस का चांद है, इन दैट केस सूर्य की भी रोशनी हमसे बिल्कुल अनभिज्ञ है और चंद्रमा की भी जो शीतलता आ रही है वो भी हमसे बिल्कुल अनभिज्ञ है। उस केस में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए। अब ऐसा नहीं कि जिंदगी बर्बाद है, ऐसा नहीं होता है, ट्रिकी जरूर हो सकता है ना। तो थोड़ी परेशानी ज्यादा हो सकती है, थोड़े इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं, थोड़े डिलेज जीवन में ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर चौथे घर में यहाँ आपका सूर्य जाकर बैठ जाता है तो फिर जरूर से अपने चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा कौन से घर में है वो देखिए, और उसके साथ साथ ये जरूर देखिए कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। क्योंकि चंद्रमा की ये एक बहुत खास टेंडेंसी होती है, पक्ष बल चंद्रमा में ही देखा जाता है, क्योंकि पक्ष भी हमें चंद्रमा में ही देखने को मिलते हैं। तो अगर शुक्ल पक्ष में होता है तो चंद्रमा थोड़ा पावरफुल होता है, और अगर कृष्ण पक्ष में होता है तो उसकी पावर धीमे धीमे करके कम होती जाती है। ऑलराइट, सो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब चौथा घर किससे जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि कर्क राशि भी है, तो चौथे घर के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं वो होते हैं घर के, वो होते हैं माँ के, वो होते हैं आपके मदर टंग के, यानी आपकी जो मातृभाषा है वो क्या है, आपकी जो अपनी जमीन है वो कौन सी है, आपका देश कौन सा है, आपका राज्य कौन सा है, राज्य में भी आपकी पर्टिकुलर जो कम्युनिटीज होती हैं वो कौन सी हैं। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में आपको सारे के सारे ऑब्वियसली उत्तराखंडी हैं, लेकिन कुछ लोग कुमाऊनी हैं, कुछ लोग जौनसारी हैं, कुछ लोग गढ़वाली हैं। तो ये अलग अलग मातृभूमि में भी थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो उसके साथ जो लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं वो हमें चौथे घर से देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये अपने माँ बाप की हर चीज के साथ जुड़े हैं, जरूरी नहीं है कि अपनी माँ की हर बात मानते हैं या उन्हीं के जैसे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें ये जरूर देखने को मिलता है कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं अपनी जो मातृभाषा है और अपना जो मदरलैंड है, जो उनकी भूमि है, उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत ही गहरा कनेक्शन हमें देखने को जरूर मिलता है। और इस व्यक्ति के माँ के जो इमोशंस होते हैं, जैसी इनकी माता जी होती हैं, उनका बहुत ज्यादा असर इनके ऊपर देखने को मिलता है। तो बाहरी रूप से आप देखेंगे कि ये अपने पिता की थ्रू या पिता की तरह ज्यादा एक्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंटरनल सेल्फ है, जो अंदर से इनकी प्रेरणाएं हैं, जो इनके इश्यूज हैं, जो उनका इमोशनल रिस्पॉन्स है, वो सारा का सारा इनकी माँ की तरह होता है। एवरीथिंग इज लाइक देयर मदर। ओके, यहाँ पर अगर आपको शुक्र देखने को मिल जाए तो फिर अपीयरेंस भी आपको मदर की तरह देखने को मिलेगा। अगर सूर्य के साथ यहाँ पर शुक्र भी हो तो पूरा का पूरा अपीयरेंस अट्रैक्शन फैक्टर है या नहीं है, दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द मदर। ठीक है, और टैलेंट भी आपको अपनी माँ के जैसे ही अक्सर देखने को मिलता है। जो भीतरी है वो माँ के जैसा होता है, और जो बाहर जाहिर है, जो कि बहुत कम जाहिर हो पाता है अक्सर, खासतौर पे कम उम्र में, वो पिता की तरह होता है। तो इस पोजीशन के साथ जिन लोगों का जन्म होता है, उनकी खास बात ये होती है कि ये अपनी मातृभाषा से, अपनी मातृभूमि से बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, बहुत देशभक्त किस्म के लोग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अब गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, जौनसारी हैं, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति गढ़वाली है अगर, तो उत्तराखंड से उसे प्यार है, लेकिन गढ़वाल से थोड़ा ज्यादा प्यार है ना। वैसे ही पूरे देश से थोड़ा प्यार है, लेकिन उत्तराखंड से थोड़ा सा ज्यादा प्यार है। पूरी दुनिया से प्यार है, लेकिन भारत देश से थोड़ा सा ज्यादा प्यार है। तो ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं कि अपनी जो मातृभूमि होती है, अपनी जो मातृभाषा होती है, उसके साथ वो बड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं, उसके साथ वो बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं, और वहीं पर जाकर इन्हें मानसिक शांति मिलती है। तो जैसे मान लीजिए इन्हें कभी कोई तकलीफ हो रही हो, दुख हो रहा हो, तो दुख भरे गाने ये किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं सुन सकते। मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी और गढ़वाली आती है, 3 लैंग्वेजेस आती हैं अगर इन्हें,
इंग्लिश में गाने सुनेंगे ठीक है, हिंदी में सुनेंगे ठीक है, लेकिन जो गढ़वाली भाषा में सुन के उनको मजा आएगा या जो उनके सेंटिमेंट्स चलेंगे वो शायद उन्हें बाकी दोनों में देखने को ना मिले। ऐसा इन लोगों के साथ बहुत होता है। जब इनको मन खुश करना हो तो इनके जो लोकल कस्टम्स होते हैं वो इनको बड़ा इन्वॉल्व करके रखते हैं वहाँ पर। तो अपनी जो भी लोकल चीज़ें होती हैं, जो लोकल खासियतें होती हैं, वो उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे लोग घर में वैसे चाहे दाल भात ना खाएं बिल्कुल, लेकिन अगर 1 साल फॉरेन रह के आगे सबसे पहले आके दाल भात मांगते हैं, क्योंकि ये उनके घर की चीज़ है, ये उनकी मातृभाषा की, उनकी मातृभूमि की, उनके लोकल कस्टम्स की चीज़ है, इसीलिए उन्हें बहुत लुभाती है। ऑलराइट, तो ये जुड़ाव आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसे लोग, अगर सूर्य जनरली अच्छी कंडीशन में है, वैसे तो ऑब्वियसली चौथे घर में है, तो इसका मतलब अर्धरात्रि का सूर्य है, तो वी कांट से कि इट्स वेरी पावरफुल, लेकिन ये धीमे धीमे करके पावरफुल होता है, एकदम से नहीं होता। तो हम ये जरूर देख सकते हैं कि जब भी इनके सूर्य में पावर आती है या फिर इनका सूर्य अच्छी डिग्रीज पे हो कम से कम अगर, तो आप नोट करेंगे कि ये लोग अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए, अपने लोकल कस्टम्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको केरल के इस गांव की बात बताई कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति ने देखा कि भाई मेरे गांव के लोगों को समस्या है, मेरा गांव, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी मातृभूमि, मेरी मातृभाषा बोलने वाले लोग, मेरे लोग, है ना, इनको समस्या हो रही है। बिजली नहीं है गांव में, पानी नहीं है गांव में, पक्के मकान नहीं है गांव में। तो उन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली, उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया, सरकार की मदद ली, बहुत कुछ किया, और उससे वो कुछ ही सालों में गांव को एक ऐसी स्थिति में ले आए कि जहां से वो सरकार को बिजली बेच सकते थे। यानी इतनी बिजली बना रहे हैं कि अपने गांव का तो पूरा हो ही रहा है, एक्स्ट्रा बिजली बन रही है, उसको उल्टा सरकार को बेच रहे हैं। उसके बाद साफ सुथरे गांव हो गए, पक्के गांव हो गए, सबको मकान मिला। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति और उसके गांव के प्रति लगाव ने पूरे गांव की और वहां रहने वाले लोगों की काया पलट कर दी। तो ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो सूर्य है वो चौथे घर का सूर्य है, यानी अर्धरात्रि का है। इसी वजह से ऐसे लोगों को अपनी आइडेंटिटी पहचानने में, अपने आप को पहचानने में, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानने में वक्त लगता है। सो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग कि वो हैं क्या, वो क्या करना चाहते हैं। शुरुआत में ये अपने आसपास के ट्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन धीमे धीमे करके इनका अटैचमेंट अपनी ही मातृभाषा से, अपनी मातृभूमि से होने लगता है। अब खास बात यहाँ पर क्या है इन लोगों के लिए? खास बात यह है कि इवन दो इनका लगाव जरूर होता है अपनी मातृभाषा से, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लोग हर वक्त अपनी मातृभाषा ही बोलें या हर वक्त अपनी जो मातृभूमि के कपड़े हैं वही पहन कर रखें। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ, ये भी भारत के उत्तरी राज्य से ही आते हैं, लद्दाख से। लद्दाख में आप जानते ही हैं उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी बोली है, उनका अपना खान पान है और उनका अपना कपड़े पहनने का तरीका है। लेकिन आप जब भी इस व्यक्ति से मिलेंगे तो ये लद्दाखी कपड़े नहीं पहने हुए होता, या लद्दाखी खाना नहीं खा रहा होता, या लद्दाखी जो उनकी बोली है, भाषा है, वो नहीं बोल रहा होता। ये जनरली हम लोग जैसे रहते हैं, जैसे लड़के कपड़े पहनते हैं वैसे ही पहन रहा होता है, जो भी हम रेगुलरली खा रहे होते हैं वही खा रहा होता है। लेकिन मातृभाषा के साथ या मातृभूमि के साथ लगाव इतना ज्यादा है कि ये व्यक्ति अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर हिज पीपल। और जब भी इनको अगर म्यूजिक सुनाने की बात हो या कहें कि भाई आपका फेवरेट फूड कौन सा है, तो फेवरेट फूड हमेशा जो लद्दाख की क्विजीन है वो ही आएगी। जो लद्दाख की खास चाय होती है, बटर टी, वही आएगी, है ना। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही, अब जैसे केरला की हम बात कर रहे थे, तो अगर केरल है तो भाई वहां पे जो उनका पहनावा है आप वही पहन के रखे हुए व्यक्ति हर समय, ऐसा नहीं होता। वो कुछ भी पहन सकता है, लेकिन लगाव इतना है कि करना उसे अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए और अपने लोगों के लिए ही है। और ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, इसकी वजह भी सूर्य ही है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये अर्धरात्रि का सूर्य है ना। तो ये डायरेक्टली विजिबल नहीं है, ये इनडायरेक्टली विजिबल है। कहाँ से? चंद्रमा के लाइट के जरिए। हमें मालूम है कि सूर्य है, लेकिन अभी तक उगा नहीं है, उगने में टाइम है। तो ये आइडेंटिटी डेवलप होने में इसमें टाइम लगता है। ये जो एफिनिटी है अपनी मातृभाषा की तरफ, जो प्रेम है, उसको भी डेवलप होने में, पूरे तरीके से बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और उस समय पे ये व्यक्ति बहुत सारे अलग अलग इन्फ्लुएंसेस से भी घिर जाता है, तो वो इन्फ्लुएंसेस भी रहते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो जो मातृभाषा के साथ प्रेम है वो भी रह जाता है। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। हाँ, स्ट्रगल इन लोगों के जीवन में डेफिनेटली होता है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि स्ट्रगल नहीं है।
अगर सूर्य चौथे घर में है तो जिंदगी काफ़ी स्ट्रगल से भरपूर रहेगी। आप लोगों की आइडेंटिटी को लेकर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा रहेगा कि मैं भाई हूँ कौन, मैं किसको अपना कहूँ, या किस कम्युनिटी को या किस भूमि को मैं अपना कहूँ, किसको अपना मानूँ। उसकी तरफ आपका बहुत एक तरीके से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर लाइफ। तो इस क्वेश्चन का जवाब धीमे धीमे ही आएगा, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे जाते। आपकी शुरुआत में जो भी आइडेंटिटी है वो डेफिनेटली 30-35 के आसपास चेंज होगी, 33 के आसपास खास तौर पे यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा चौथे घर में अगर सूर्य है तो आप नोट कीजिए कि आप लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही उठना बैठना पसंद करेंगे जो कि पावरफुल हैं, लेकिन कभी भी पब्लिकली उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो मान लीजिए आपका कोई बहुत पुराना दोस्त है, वो IAS है, तो ऐसा नहीं है कि आप जहाँ तहाँ जाके आज इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और फोटो खिंचा के और पूरी दुनिया में बांट रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आपका बचपन का दोस्त है, IAS बन गया है, मान लीजिए होली दिवाली ईद कुछ भी है, आप उनके घर जा रहे हो, शांति से खाना खा रहे हो, भाभी हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, सबसे बातचीत कर रहे हो, बच्चों के साथ अच्छा है, लेकिन फोटो खींच रहे दुनिया में दिखावा नहीं कर रहे हो कि देखो मैं तो इसे जानता हूँ। तो ये दिखावे की टेंडेंसी अक्सर आप लोगों में नहीं होती है, ये नेचुरल है। तो अगर किसी भी कारणवश आप ऐसी संगत में हो या ऐसे इन्फ्लुएंसेस में हो जहाँ पे दिखावा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप करोगे जरूर, पर आपको मजा नहीं आएगा। वो चीज़ आपको अंदर से आपको गवाही नहीं देगी कि मुझे ये करना चाहिए। तो बड़े पावरफुल लोगों के साथ उठना भी है, बैठना भी है, सब है, लेकिन उसका दिखावा इतना ज़्यादा नहीं है। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोग कोशिश कीजिए कि जीवन में दुश्मन ज़्यादा ना बनाइए। अगर किसी के साथ आपकी नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ही आपकी बनेगी, हर कोई आपको समझेगा, ऐसा नहीं होता। तो दुश्मनी मत पालिए अपने मन में किसी के लिए। और एक बात याद रखिए कि शुरुआती जीवन में अगर स्ट्रगल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी ही स्ट्रगल में बीतेगी। मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया था कि देर से सफलता मिली तो वो भी सफलता ही होती है, और सफलता के सही मायने क्या होते हैं वो मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। वक्त मिले तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत काम आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे कि जब सूर्य 5वें घर में चले जाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।